अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फेस। हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 सीक्वेंस के साथ स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने प्रीवियस टॉपिक देखा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक और नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आसान सा टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। साथ साथ आप लोग नोट्स बनाएं, साथ साथ आप लोग इसको लिखें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स टाइप। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक चीज पहले देखी थी कि अगर आप लोग फिजिक्स की बात करें तो सिंपल आप लोग कह सकते हैं फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। और हमने मेजरमेंट को भी डिफाइन किया था, डिस्कस की थी हमने। मतलब फिजिक्स के अंदर आप वही मैटर पढ़ोगे जो मैटर मेजरेबल है, वही एनर्जी पढ़ोगे जो एनर्जी आपकी मेजरेबल है। हमने जो डेफिनेशन की थी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड रिलेशनशिप। तो अब आप जेहन में रखें कि हर मैटर स्टडी नहीं होगा फिजिक्स में। फिजिक्स में स्टडी होने के लिए मेजरमेंट्स या मेजरेबल मैटर का होना जरूरी है। मतलब मैं कहूं नंबर ऑफ सेंट पार्टिकल, तो आप लोग मेजर नहीं कर सकते, सेंट मैटर है। तो जब मेजरमेंट की बात करेंगे तो फिजिक्स इज द साइंस ऑफ क्वांटिटी। हमने यहाँ पे अदादो शुमार देखना होता है, इसलिए आप लोग उसको फिजिक्स के अंदर नहीं स्टडी करेंगे। अब अगर आप लोग देखें नंबर ऑफ एयर्स या नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो मैटर, लेकिन मेजरेबल मैटर नहीं है। तो फिजिक्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट्स को। इसीलिए फिजिकल क्वांटिटीज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हीं की डिस्कशन करते होते हो जो मेजरेबल क्वांटिटीज हो। और जो भी मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं उसको आप लोग कहते होते हो ऑल measurable quantities. All measurable quantities are called physical quantities. इसका मतलब है सबसे पहली चीज आप लोगों ने क्या देखी, जो भी क्वांटिटीज मेजरेबल हो। मेजरेबल क्वांटिटीज का मतलब है आप लोग वहां पे मेजरमेंट उसकी ले सकें, उसके लिए कुछ मैग्नीट्यूड होती है, कुछ यूनिट्स होती हैं। जैसे आप लोग देखते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखते हो एग्जांपल, तो एग्जांपल में लेंथ आप आसानी के साथ मेजर कर सकते हो, मास ऑफ एनीथिंग आप मेजर कर सकते हो, टेम्परेचर आप लोग मेजर कर सकते हो। ये जितनी भी चीजें आप लोग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इसी तरीके से आप लोग देखें डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, आपके पास आता है फोर्स, एक्सेलरेशन। ये जितनी भी आपके पास क्वांटिटीज हैं आप इनको मेजर कर सकते हो। तो ये क्वांटिटीज आपके पास क्या होती हैं, ये आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। लेकिन अगर मैं लिखूं, लट के लिए मैं लिख रहा हूं आपके पास, अब यहां पे देखिए मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ सैंड पार्टिकल, नंबर ऑफ सैंड पार्टिकल। यार आप लोग सैंड के पार्टिकल को काउंट नहीं कर सकते, इसका मतलब है ये आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। नंबर ऑफ स्टार्स, इसी तरीके से कोई कितना किसी से नफरत करता है, दीज आर नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। फीलिंग्स आपकी जितनी भी होती हैं वो आपकी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, तो ये आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आ रही होती। तो सिंपल आप लोग कहें वो क्वांटिटीज जिनकी हम लोग मेजरमेंट कर सकें, वो क्वांटिटीज आपके पास क्या होती हैं, वो आपके पास होती है फिजिकल क्वांटिटी। अगर अब आप लोग वही डेफिनेशन लिखें जो डेफिनेशन आपकी फिजिक्स की थी, तो आप लोग क्या करते थे, आप लोग सिंपली कह सकते हो फिजिक्स इज द साइंस ऑफ, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। आप लोग तो फिजिक्स में वही चीजें पढ़ोगे जो आप लोग मेजर कर सको, एंड दोज क्वांटिटी whose measurement can be performed are called physical quantities. So you can say that physics deal with the physical quantity. फिजिक्स के अंदर हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं, इतना कोई इसमें डेप्थ नहीं है। बस जो चीज मेजर कर सको वो फिजिकल क्वांटिटी है, जो चीज आप लोग मेजर नहीं कर सकते इसका मतलब है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है आप लोग फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स को जब डिस्कस करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे अब डिस्कशन करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में आपके पास जो नंबर 1 आ जाती है वो आपके पास आ जाती है बेस फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स में नंबर 1 कौन सी है, बेस फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरीके से आपके पास नंबर 2 आती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। नंबर 3 आप लोगों के पास आ सकते हैं स्केलर्स। स्केलर भी आपके पास क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं।
इसी तरीके से आपके पास आ सकते हैं वेक्टर्स, ये भी आपके पास क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इसी तरीके से आप लोग बात करते हो नंबर 5, एक और चीज आप लोग देखोगे टेंसर्स, ये भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। नंबर 6 आप लोग देखते हो फेजर, ये भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और नंबर 7 की आप लोग बात करते हो, नंबर 7 आपके पास होती है सुप्लीमेंट्री यूनिट। नंबर 7 वो आपके पास दो है सुप्लीमेंट्री यूनिट, सुप्लीमेंट्री यूनिट्स आपके पास। अब हम लोग जल्दी जल्दी इनको देखते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में उनकी डेफिनेशन क्या है और आप उनको जज कैसे करते हैं। सो इट्स मींस दैट देयर आर टू मेन टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, बेस एंड डिराइव्ड। लेकिन जब आप लोग बात करते हैं ओवरऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की, तो आपके पास बेस हो सकती है, डिराइव्ड हो सकती है, स्केलर, वेक्टर, ये सारी हो सकते हैं। नाउ अब हम लोग इनको डिफाइन करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आप लोग देखिए बेस फिजिकल क्वांटिटीज। बेस फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब है ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको आप एज अ बेस लेते हो। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी एंड करंट। ये 1960 के अंदर ऐसा यूनिट बना तो 7 क्वांटिटीज को उन्होंने बेस माना। मतलब इन क्वांटिटीज से अदर क्वांटिटीज आप लोग ड्राइव कर सकते हो। तो यू कैन राइट मिनिमम नंबर ऑफ, आप लोग इनको लिख कैसे सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम विच other physical quantities are derived। बेस कहते हैं बुनियाद को। 1960 के अंदर ऐसा यूनिट्स बनी, 1972 के अंदर 7 उसमें क्वांटिटीज रखी गई। वही 7 हर जगह एक्सेप्टेड है कि ये बेस है और बाकी क्वांटिटीज इन्हीं के बेस पे होती है। जैसे आप लोग एक घर बनाते हो तो उसकी बेस है, तो बेस क्वांटिटीज आपके पास वो होती है जिनसे अदर क्वांटिटीज आप लोग निकाल सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 आपने देखी थी, हमने बहुत डिटेल डिस्कशन की है। नंबर 1 आपके पास है लेंथ, जिसकी यूनिट आप लोग लिखते हो तो मीटर है। नंबर 2 आप लोग लिखते हो मास, जिसकी यूनिट आप लोग लिखते हो तो केजी है। नंबर 3 आप लोग लिखते हो टाइम, और इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड। नंबर 4 करंट, जिसकी यूनिट आपने देखी थी एम्पियर, ए से रिप्रेजेंट होती है। देन आपके पास थी नंबर 5 टेम्परेचर, यूनिट इज केल्विन। नंबर 6 इंटेंसिटी, और यूनिट क्या है, कैंडेला, सीडी। एंड नंबर 7 आपके पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance, and its unit is mole. These 7 physical quantities are chosen to be the base physical quantities. इसमें हमने डिस्कशन की थी लेंथ, मास एंड टाइम, ये बड़ी प्राइमरी है, ये हर एक सिस्टम के अंदर थी, सीजीएस के अंदर थी, एफपीएस के अंदर थी, एमकेएस भी थी, और ये 7th को आप लोगों ने चूज किया था एसआई सिस्टम में। So these are known as the base physical quantities. Whenever you will discuss the derived physical quantities, आप लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं derived physical quantities को। तो जब भी आप लोग देखेंगे derived physical quantities, तो derived क्या होती हैं, those which are derived by, पहला स्टेप मैंने क्या मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, ये दो चीजें याद रखनी, which are derived by multiplying or dividing 2 or more base physical quantities. 2 or more base physical quantities. This is most important. मतलब हमने वर्ड क्या यूज किया यार, डिराइव्ड वो हैं जिनमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, बस ये चीज आपने याद रखनी है। ऑल दोज क्वांटिटीज आर डिराइव्ड, और डिराइव्ड के लिए कंडीशंस क्या हैं, पहली कंडीशन है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए, कंडीशन नंबर 1 कि आप जो उस पे ऑपरेशन करोगे, मैथमेटिकल जो आप लोग ऑपरेशन करते होते हैं, वो या तो आप लोग कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन का, आप लोग दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके
या नंबर 2 में आप लोग कर सकते हो डिवीजन का। अगर दो या दो से ज्यादा बेस फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो। अच्छा, इसकी रीजन क्या है? यार हमने फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करना है, उसकी नेचर को चेंज करना है। अच्छा, नेचर को चेंज करने के लिए लेट्स सपोज करें यहाँ पे 1 मीटर लेंथ है और यहाँ पे प्लस आप लोग कर रहे हो 1 मीटर, तो देखिए ये तो 2 मीटर हो जाएगा ना, यहाँ पे भी मीटर और वहां पे भी मीटर, नेचर चेंज ही नहीं हुई। 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल, तो ये 2 एप्पल बन जाएंगे। 1 कैट प्लस 1 कैट, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किसी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को चेंज नहीं करता। लेकिन जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज करें आप लोग यहाँ पे कर रहे हो 1 मीटर मल्टीप्लाई विद 1 मीटर, ये बनेगा 1 मीटर स्क्वायर, एंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ नॉट लेंथ बट स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया। तो हमने नेचर को चेंज करना है ना, तो नेचर चेंज होती है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से। दूसरी क्या चीज है? दूसरा ऑपरेशन है कि मिनिमम आपके पास जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? इक्वल टू आर ग्रेटर देन 2। मिनिमम 2 होगी या 2 से ज्यादा हो जाएंगी। अब देखिए लेट्स सपोज करें आप लोग बात करते हो फोर्स की, F इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू ma। अब हमने देखना है ये बेस है या डिराइव्ड है, तो अब आप इसकी यूनिट लिखें। मास की यूनिट क्या है इसकी? केजी मल्टीप्लाई विद व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर इसको गौर से देखें तो ये केजी बेस है, मीटर भी बेस है और सेकंड भी क्या है? ये बेस है। पहली मतलब 2 या 2 से ज्यादा बेस फिजिकल क्वांटिटीज वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी चीज आपने देखनी है वो क्या है कि आपके पास ऑपरेशन कौन सा है। तो यहां पे देखिए ऑपरेशन कौन सा है? दिस इज मल्टीप्लिकेशन, तो ठीक है मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड दिस ऑपरेशन इज डिवीजन, तो ठीक है डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो जो फोर्स बनेगी वो डिराइव्ड बन जाएगी। इसी तरीके से आप लोग वर्क देखें, वर्क भी आपके पास डिराइव्ड है। आप लोग देखें प्रेशर भी आपके पास क्या है? डिराइव्ड है। इवन सिंपली आप एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द मीटर इज बेस फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड इज अगेन बेस फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? ऑपरेशन हो रहा है डिवीजन का। तो हमने लिखा टू मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड करने से नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चेंज होगी, और अगर 2 या 2 से ज्यादा बेस फिजिकल क्वांटिटीज को चेंज करें तो जो क्वांटिटी आएगी वो आपके पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज होगी। नॉट इतना कोई कंसेप्चुअल नहीं है, बस आपने उसकी कंडीशन को वहां पे देख लेना है। देन आप लोगों ने आगे प्रोसीड किया था, आपके पास स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स आपके पास होते हैं वो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें आपको सिर्फ क्या चाहिए होता है? सिर्फ आपको चाहिए होता है मैग्नीट्यूड। इनकी सिर्फ आपको क्या चाहिए होता है? इनकी मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड ओनली की बात करें तो इसका मतलब है लेट्स सपोज करें मैं बात करता हूं डिस्टेंस, या डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। लेट्स सपोज करते हैं आप लोग लिखते हैं 2 मीटर, तो ये नहीं कहते नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, साउथ की तरफ, नहीं। आप जाते हो शॉपकीपर के पास, उसे कहते हो भाई शुगर दे दो। अच्छा, मैस है, मैस आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप कभी ये नहीं कहते यार मुझे मशरिक की तरफ 2 kg 5 kg शुगर दे दो, कभी भी नहीं। रीजन इज दैट मैस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो जब आप लोग इन स्केलर्स को लिखेंगे तो स्केलर्स के लिए क्या होता है लिखने के लिए? सबसे पहले इनकी चीज होती है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के साथ अगर यूनिट है तो ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट, बस ये दो चीजें आपकी रिक्वायर होती हैं। देन वी डोंट हैव रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ डायरेक्शन। सो वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड, सॉरी स्केलर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड ओनली। और ये आगे चैप्टर नंबर 2 में मजीद हम लोग इनकी डिफरेंसेस देखेंगे। देन अगर आप लोग बात करते हैं यहां पे वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स की अगर आप लोग बात करें तो वेक्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग डिस्कशन में लाते हैं वो आपके पास क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यार वेक्टर तो वो चीज है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए होती है और आपको डायरेक्शन भी चाहिए होती है। मैं कहूं फोर्स, यार आप कंफ्यूज हो जाओगे, फोर्स लगानी किधर है? ऊपर लगानी है, लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड, आपको डायरेक्शन चाहिए। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? ये वेक्टर है। एक्सेलरेशन ये आपके पास वेक्टर, इसी तरीके से वेलोसिटी ये भी आपके पास क्या है? वेक्टर। तो आपको जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए हो, इसका मतलब है वो आपके पास क्या होता है? वेक्टर होता है।
अब स्टूडेंट्स आ जाए टेंसर्स के ऊपर। टेंसर्स को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आप लोग देखें टेंसर्स को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। जब भी टेंसर को डिफाइन करेंगे तो आप लोग लिखेंगे ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have different values and different direction। पहला पॉइंट, इसकी डेफिनेशन है, मतलब असल चीज टेंसर है। इसके रैंक को हम लोग देखते हैं तो हम लोग वेक्टर को भी डिफाइन करते हैं और स्केलर को भी डिफाइन कर सकते हैं। हमने क्या लिखा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव डिफरेंट वैल्यूज एंड डिफरेंट डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। वो होते हैं आपके पास टेंसर। इनको आप स्केलर और वेक्टर रैंक के तौर पे कह सकते हैं, लेकिन अदरवाइज स्केलर और वेक्टर से चेंज होती है। अगर आप लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इनका रैंक, रैंक ऑफ वेक्टर। अब रैंक समझने के लिए आप लोग एक ही चीज समझ लें, वो क्या है, रैंक क्या होता है। सिंपल आप लोग बताएं कि नंबर ऑफ डायरेक्शन, या रैंक का मतलब होता है, रैंक ऑफ टेंसर फिजिक्स में मतलब होता है कितनी डायरेक्शन है। अगर कितनी डायरेक्शन है तो फिर इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें स्केलर, आप लोग देखते हो स्केलर, तो स्केलर की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसका मतलब है स्केलर का रैंक कौन सा होता है, स्केलर का रैंक होता है रैंक 0। मेरी बात की समझ आई है या नहीं। मतलब टेंसर आप लोग क्या देख रहे होते हो, जिनकी डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नीट्यूड चेंज हो। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस की बात करें, यार स्ट्रेस जिधर से मर्जी लगाओ स्ट्रेस, तो मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ वाइज लगाओ तो ज्यादा हो सकती है। आप लोग अपर से अगर स्ट्रेस लगाना चाह रहे हैं किसी भी प्लॉट के ऊपर तो उसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, वो टेंसर है आपके पास। लेकिन टेंसर के अंदर आप लोग वेक्टर और स्केलर को डिफरेंटली स्टडी कर सकते हैं। अगर टेंसर ऐसा है जिसका रैंक 0 है तो इसका मतलब क्या बता रहा है, रैंक बता रहा है नंबर ऑफ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन फिर 0 है। और डायरेक्शन किसकी 0 होगी, वो तो स्केलर की होगी। आप यहां पे लिख सकते हो स्केलर क्या है, स्केलर तो टेंसर है, स्केलर क्या है, टेंसर है, और इसका रैंक कितना है, टेंसर ऑफ रैंक 0। बस ये चीज देखिए, इन केस ऑफ टेंसर देखिए तो उसका रैंक क्या हो जाएगा 0। और अगर आप लोग देखना चाह रहे हो वेक्टर को, यार वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका रैंक हो जाएगा 1। वेक्टर्स आर अ टेंसर ऑफ रैंक 1। मतलब टेंसर डिफाइन कहीं ना कहीं कर रहा है वेक्टर्स और स्केलर को, बट अपने रैंक की सूरत में। अब अगर आप रैंक 2 ले ले तो आपके पास ये 3 डायमेंशनल केस आ जाएगा फिर। लेकिन आप लोग यहां तक ही देखें कि स्केलर और वेक्टर के रैंक क्या है। अगर इसके आप लोग एग्जांपल देखना चाह रहे हैं, आप पूछे एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल में आपके पास आ जाता है, एग्जांपल में आपके पास आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये टेंसर है आपके पास। स्ट्रेस अभी हमने डिस्कस किया, स्ट्रेस भी क्या है, ये भी आपके पास। प्रेशर, प्रेशर भी आपके पास क्या है, ये भी टेंसर है। कंडक्टिविटी, याद रखें कंडक्टिविटी भी आपके पास क्या है, वो भी टेंसर है। और अगर आप लोग बात करें रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी भी आपके पास क्या है, ये टेंसर है। आप लोग बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, ये टेंसर है। सो टेंसर्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव डिफरेंट वैल्यूज एंड डिफरेंट डायरेक्शन। नाउ मूव टू व्हाट आर फेजर्स। अब फेजर क्या होता है, फेजर साइनोसाइडल वैल्यूज को, साइनोसाइडल वैल्यूज को या फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जो आपके पास क्वांटिटीज होती हैं वो होती हैं फेजर्स। यार एसी वाली बात अगर आप लोग याद करें तो एसी में करंट कैसे जाता था, एसी में तो करंट ऐसे जाता है, और इस करंट के लिए आप लोग क्या लिखते थे, I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। तो ये फेजर है। फेजर आपको क्या बता रहा है, विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ साइनोसॉइडल फंक्शन। ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या करती है, यूज टू रिप्रेजेंट साइनोसॉइडल फंक्शन, साइनोसॉइडल फंक्शन दैट इज नोन एज, आपके पास क्या है, फेजर्स। अब अगर आप लोग सामने वाले देखें तो वो सप्लीमेंट्री यूनिट है, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो ना तो आपके पास स्केलर वेक्टर्स में होती हैं, वो आपके पास डायमेंशन होती है, जैसे 2 डायमेंशन में रेडियन ले लेंगे और 3 डायमेंशन में आप लोग क्या ले लेते हो, स्टीरेडियन ले रहे होते हो। अब स्टूडेंट्स एक और चीज आप लोग देखें, मैं यहाँ पे आपको सेपरेटली वो चीज समझा देता हूं। अगर आप ओवरऑल देखें, ओवरऑल
तो जो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमने तो अलग अलग इनको डिस्कस किया है ना। अगर आप लोग अगर आज को देखें टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को, तो जो टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, आप उनको ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड और ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड की बेसिस पे तीन तरह की आप लोग फिजिकल क्वांटिटीज ले रहे होते हैं। नंबर 1 इज बेस, नंबर 2 डिराइव्ड, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है, नंबर 3 आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और डायरेक्शन के तर्ज पे आप लोग जब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखते हो तो वो आपके पास चार्ज होती हैं, एक है स्केलर, एक है वेक्टर, एक है टेंसर और एक है फेजर। तो ये चीज आप लोग देख लें कि on the basis of direction we have a base, derived and supplementary units, and on the basis of direction we have 4 types of physical quantities। तो ये स्टूडेंट्स आपका टॉपिक था आज टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। उम्मीद है समझ आया होगा। थोड़ा इस पे ध्यान दें, इसको सोचें, इससे क्वेश्चन बहुत आसान आते होते हैं। अब थोड़ी सी आप खुद भी ट्राई करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।